प्यारे दोस्तों, आप लोग का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं मानक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, या आप सीटेट का एग्जाम लिख रहे हैं या SSC का एग्जाम लिख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आखिर मानक भाषा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम समझ नहीं पाते। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं नए सिरे से, बहुत ही बेसिक तरह से बता रहे हैं जो कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आइए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। देख रहे हैं मानक भाषा का हिसाब, ये आपका डैश है और इसी तरह डैश में देखते हैं तो 6 अंक रहता है, एक दूसरे के आमने सामने में रहता है, 1 2 3 4 5 से। और यहाँ कह रहा क्वेश्चन में 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो अब ये देखिए 2 है, तो 2 के उल्टे साइड में कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो इसको बताएंगे कैसे, ये तो काफ़ी झमेला वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप अच्छी तरह से समझें और आज के बाद डायस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो दोस्तों आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब चलते चलते ही आप बना लेंगे। नो पेपर, नो वर्क, नो पेन। तो आप किसी कागज़ कलम की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाएगा 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो वो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। लेकिन कैसे उसको बताएंगे, आइए इसको अच्छी तरह से देखते हैं। प्यारे दोस्तों, आप अपना नोटबुक को खोलें और नोटबुक कर लें। ट्रिक क्या है, ट्रिक को आप जल्दी से लिख लें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्रिक लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए विपरीत सतह का योग। विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए। विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है, हमेशा 7 होता है। इस चीज़ को भी याद रखें। और विपरीत सतह का योग क्या हो गया, यहाँ जैसे पूछा गया 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो 2 के विपरीत कह रहा है, तो 2 में हम क्या जोड़ेंगे जो आपका 7 हो जाएगा, तो 2 में तो 5 जोड़ेंगे, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। क्या नहीं समझे, एक बार पुनः देख लीजिए। यदि यहाँ से पूछा जाए कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे, विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है, 3 प्लस, अब संख्या हम कौन सा जोड़ेंगे जो 7 होगा, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी 3 के विपरीत संख्या यदि पूछा जाए तो आपका 7 होगा, यानी यहाँ पर योग हमारा 7 होना चाहिए। संख्या कौन सी आएगी, 4 आएगी। दोस्तों आपको कहीं भी कन्फ्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से पूछा जाए 5, जैसे यहाँ 2 है, अगर यहाँ रह गया 5, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7 होगा, यानी योग आपका 7 होना चाहिए। इस चीज़ को आप याद रखें। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आज का क्लास, आज का ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं, बी के विपरीत क्या होगा। ये आपका डैश देख रहे हैं, जो आप खेलते हैं लूडो में, ये आपका डैश है। तो यहाँ बी के विपरीत क्या आएगा, A B C D E जो हैं, तो यही आपको इसमें से चुनना है, A B C D E F G जो भी होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, बी के विपरीत क्या होगा, ये तो हम नहीं जान रहे हैं ना, लेकिन याद रहे बी के विपरीत संख्या निकालने के लिए आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर आप लिख लीजिए मानक भाषा में कितने डिजिट होते हैं मालूम है, मानक भाषा में 6 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होती है बच्चों। प्यारे दोस्तों याद रहे कितने होते हैं, 6 डिजिट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कि आखिर इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे। आपके पास क्या है, यानी इसमें हम देखें मानक भाषा में कितने होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। पहले लिखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब एक की जगह हम लिखेंगे A, इसके 2 की जगह B, 3 की जगह लिखेंगे C, और 4 के लिखेंगे D, और इसकी जगह पर लिखेंगे E, और इसकी जगह में लिखेंगे F। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 2 है। हमको कह रहा है बी के विपरीत क्या होगा, यही ना कह रहा है। तो बी के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ बी का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो बी का मान यहाँ पर आप 2 ले लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, संख्या कितनी होती है, 7 होती है, इस चीज़ को आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए ना 7 घटा 2, तो 7 में 2 यदि घटाने कितना होता है, तो 5 होता है आपका। तो 5 का चिन्ह क्या होता है, इस चीज़ को देखिए, 5 का चिन्ह आपका ई होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा, ई आपका आंसर सही होगा। ट्रिक को याद रखिए, यहाँ पर एक ट्रिक को लिख देते हैं, आमने सामने, क्या लिखते हैं, आमने सामने का योग कितना होता है, 7 होता है। दोस्तों इस चीज़ को आप जरूर से जरूर याद रखें। तो जैसे देखिए यहाँ आपका 2 है, तो हम 7 बनाएंगे, तो 7 कैसे बनाएंगे, तो 5 जोड़ेंगे तभी तो 7 बनेगा ना। तो इसलिए दोस्तों याद रहे आपको 7 में इसमें घटा देना है, तो आपका सही आंसर 5 होगा। दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से इसको देखें। ये
क्वेश्चन नंबर 3 है। आप जल्दी प्रैक्टिस करें और बताएंगे कि सही आंसर आपका दोस्तों क्या होगा। उम्मीद है, आशा है कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप अवश्य देंगे। ये आपका डाइस है और ये भी आपका एक क्वेश्चन का, ये भी हम आपको डाइस के रूप में हम दे रहे हैं दोस्तों। तो इसको जल्दी से बनाएंगे और आप अपना प्रैक्टिस को करेंगे और आप बताएंगे कि सही आंसर आपके लिए क्या होगा। तो दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो के पाते ही कमेंट जरूर करेंगे। यहाँ पर आपका है बी, यहाँ है ए और यहाँ है सी। तो ये इसका विपरीत बताएं कि अंक क्या आएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है सी ए डी, तो इसके विपरीत संख्या क्या आएगा, किसके, ए के विपरीत। इसमें बताना है ए के विपरीत क्या आएगा, ये आपको बताना है। और इसमें से बताना है सी के विपरीत क्या संख्या आएंगे, सी के विपरीत क्या संख्या आएंगे, ये आपको बताना है। और इसमें से बताना है, यहाँ बताना है आपको डी ए बी, यानी इसमें बताना है आपको बी के विपरीत कौन सा वर्ड आएगा ABCD में ई। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उम्मीद है दोस्तों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा रहा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।